हेलो गाइस, मेरा नाम प्रभात पांडे और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे एनआर्ट के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मेमोरी ग्लैंड में देखो, यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या कैसे कितनी हेडिंग में लिखना है सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, इसमें क्या है कि 5 और 20 नंबर दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगर 20 नंबर में आता है तो ये सारी हेडिंग आपको कवर करनी है। अगर 5 नंबर में आएगा ना तो स्पेसिफिक देगा कि आपको ब्लड सप्लाई लिखना है, लिम्फेटिक ड्रेनेज लिखना है ना, स्ट्रक्चर वो बताएगा क्या लिखना है आपको। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ये मेमोरी ग्लैंड खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखो, हमें इसमें 8 टॉपिक पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन, सिचुएशन, रिलेशन, स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और क्लिनिकल एनाटॉमी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट 1 नंबर इसका होता है। ठीक है, अगर ये लिखा आपने तो 1 नंबर आपको मिल रहा ही है। तो चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं। मेमोरी ग्लैंड लोकेटेड इन द ब्रेस्ट, ठीक है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन एनाट की डाइसेक्शन हॉल में जाते होगे तो आपने देखा होगा पेक्टोरल रीजन क्या होता है। ठीक है, ये अपर चेस्ट वाला पार्ट। इट इज फाउंड इन बोथ सेक्सेस। ठीक है, मेल फीमेल दोनों में होता है, बट इज रेडिमेंट्री इन द मेल। मेल में बहुत कम डेवलप होता है और फीमेल में वेल डेवलप होता है। इट इज़ वेल डेवलप इन द फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी। देखो, अब मेरे साथ साथ ना याद करते जाओ, कुछ कठिन नहीं है। देखो, मेमोरी ग्लैंड लोकेट कहाँ पे होता है, किस में, सेक्स मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन वेल डेवलप किस में होता है, फीमेल में होता है। सिंपल है। इट इज़ प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अब देखो, बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो लैक्टेशन पीरियड जो होता है ना, उसमें मेमोरी ग्लैंड क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इन मिल्क, किसके थ्रू, मिल्क के थ्रू। अब देखो सिचुएशन, दूसरी टॉपिक क्या है, सिचुएशन। द ब्रेस्ट लाइज इन द सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। तो पेक्टोरल रीजन में 2 फेसिया होते हैं, डीप फेसिया, सुपरफिशियल फेसिया। तो सुपरफिशियल फेसिया में ये लाइज करता है। ठीक है, अब से रिलेशन में हम देखेंगे डीप फेसिया से क्या रिलेशन होता है और सुपरफिशियल फेसिया से क्या रिलेशन होता है। अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर मीडियल, लोअर मीडियल। देखो, ये आपको डायग्राम ये बनाना है ना, यहाँ तक लिख लिया आपने तो ये डायग्राम बना दो, तो इतने में आपका 2 पेज भर जाएगा। अब देखो डायग्राम में क्या बनाना है, ये डेल्टोइड मसल होती है यहाँ पे शोल्डर पे। ठीक है, सिफेलिक वेन आती है और पेक्टोरेलिस मेजर और पेक्टोरेलिस माइनर। पेक्टोरेलिस मेजर ऊपर होता है, उसके नीचे पेक्टोरेलिस माइनर होता है। ठीक है, ये देखो बीडीसी का डायग्राम है ना, अगर जिसके पास विश्राम सिंह हो उसका भी डायग्राम सिंपल है। तो ये अपर लेटरल, अपर मीडियम, लोअर लेटरल, लोअर मीडियम, इसमें कोई याद करने की ज़रूरत है ही नहीं है, अपने आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, ये है एरियोला विथ निप्पल। एरियोला क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। फैट, ये पूरा का पूरा फैट है यहाँ पे। ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होती हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बना दो। देखो, इनआर्ट में नंबर पाने का सबसे आसान तरीका बताऊँ, आपने इतना लिख लिया वो ठीक है, बट अगर आप डायग्राम नहीं बनाया ना तो 2 नंबर माइनस हो सकते हैं आपके। इसीलिए डायग्राम बनाओ, 2 नंबर पाओ। हर डायग्राम में मिलता है भाई, बहुत बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर डायग्राम ज़्यादा, अगर तुमने लिखा बहुत कम है, अगर तुमको समझ को लिखना नहीं आ रहा है तो डायग्राम रट लो। अगर डायग्राम याद है तो अपने आप लिख लोगे। ठीक है, तो चलो एक्सटेंड ऑफ द बेस। इसका बेस कहाँ से एक्सटेंड होता है, वर्टिकली सेकेंड टू सिक्स्थ, यहाँ सेकेंड टू सिक्स्थ रिस्ट तक जाता है, और हॉरिजॉन्टली लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम, ये पूरा स्टर्नम होगा, उसका लेटरल बॉर्डर से मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन, ये मिड एक्सिलरी लाइन है, यहाँ तक जाता है। ठीक है, तो ये एक्सटेंड हो गया। बताओ, याद करने की जरूरत है क्या, रटने की जरूरत है क्या। वर्टिकली आपको सेकेंड टू सिक्स्थ, और हॉरिजेंटली में लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन तक। सिंपल है। अब देखो, क्लेविकल है, पेक्टोरियलिस में जो, ये भी डायग्राम बना देना। इसका डायग्राम एक बार आप विश्राम सिंह से देख लेना, अगर उसमें समझ नहीं आया तो इसे बना देना। ठीक है, सिंपल है यार। देखो, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम एग्जैक्ट ऐसा ना बनाओ तो उसको लगना चाहिए हाँ मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम बनाया, ब्रेस्ट का डायग्राम बनाया। ठीक है, चलो डीप रिलेशन देखते हैं। ये रिलेशन वाला डायग्राम है। ठीक है, देखो अब कितना सिंपल है, तुमको रटने की जरूरत ही नहीं है। द ब्रेस्ट लाइज ऑन द डीप फेसिया covering the pectoralis, sorry, the breast lies on the deep fascia
कवरिंग द पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। डीपर मसल में क्या क्या आती हैं, पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस इंटीरियर और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। देख लो, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, सेरेटस इंटीरियर है, ठीक है। मतलब कि अगर मेल में जो ब्रेस्ट होता है, मेल में चेस्ट के जस्ट नीचे एक मसल होंगी, उसको बोलते हैं सेरेटस इंटीरियर। अगर आपने डाइसेक्शन हॉल में गया होगा तो वहाँ पे अच्छे से देखा होगा आपने। उसके बाद पेक्टोरलिस मेजर ये है, इसके जस्ट नीचे पेक्टोरलिस माने वो भी देखा होगा आपने, है ना। थोरेक्स का जब डाइसेक्शन होने लगेगा तो आपको सब कुछ 3D में दिखाएंगे। 3D में क्या, लाइव देखोगे वहाँ पे, तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। और ये अभी धीरे धीरे पता हो जाएगा पेक्टोरलिस मेजर क्या है, सेरेटस इंटीरियर क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक क्या है, एब्डोमिनस क्या है, ये सब धीरे धीरे पता होगा तुम्हें। PSE 3 मसल होती हैं जो कि रिलेशन बनाती हैं अपने ब्रेस्ट के साथ, मेमोरी ग्लैंड के साथ, ठीक है। और रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज़ का रिलेशन आपको याद करना है, तो ऐसे रटने से तो होगा नहीं, आपको समझ के याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, डायग्राम याद है आपको तो रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं। एक्सटर्नल ऑब्लिक एब्डोमिनस, सेरेटस एंटीरियर और पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट डिवाइडिंग इनटू 3 पार्ट, स्किन, पैरेंकाइमा, स्टोमा। सबसे पहले स्किन देखते हैं। इट इज़ द कवर ऑफ द ग्लैंड। देखो, अगर मान लो आपने हेडिंग डाल दिया स्किन, तो 2-4 पॉइंट तो अपने से लिख सकते हो। इट इज अ कवर ऑफ द ग्लैंड, ग्लैंड को कवर करती है। कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड द निप्पल, निप्पल पता होगा आपको, कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है। निप्पल इज प्रेजेंट जस्ट बिलो ऑफ द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट, सेंटर ब्रेस्ट के जस्ट बिलो होता है ना, बिल्कुल सेंटर के नहीं होता निप्पल, यह ध्यान रखना, सेंटर के जस्ट नीचे होता है। निप्पल इज पियर्स्ड बाय द 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट। जैसे ये निप्पल है ना, ये पूरा का पूरा निप्पल है, तो यहाँ पे लैक्टिफेरस डक्ट है, ये पूरी की पूरी तो इसमें पियर्स होती हैं, ठीक है। इट कंटेन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल होती है। देखो, क्या ब्रेस्ट में तो स्मूथ मसल ही होंगी, क्योंकि मिल्क सिक्रेशन अपने से ही होता है ना, तो स्मूथ मसल होंगी, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ फ्यू मॉडिफाइड स्वेट एंड सीबेसियस, स्वेट ग्लैंड्स भी होती हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स भी होती हैं। द स्किन सराउंडिंग द बेस ऑफ द निप्पल इज पिगमेंटेड फ्रॉम द सर्कुलर एरिया ऑफ द कॉल्ड द एरियोला। देखो, इसका डायग्राम, ये स्किन है ना, यहाँ पे डार्क हो जाती है, इसको बोलते हैं एरियोला, सिंपल सा है। तो इट कंटेन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, इट इज अ फ्यू मॉडिफाइड स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड, द स्किन सराउंडिंग द बेस ऑफ द निप्पल इज पिगमेंटेड एंड सर्कुलर एरिया कॉल्ड द एरियोला। ये हाईलाइट कर, देखो जो चीज़ें की पॉइंट है ना, उसको हाईलाइट करोगे तो एग्जामिनर का जो एग्जामिनर ना डायरेक्ट उसी को देखेगा, है ना, तो ज़्यादा अच्छे से नंबर देगा। बिलो ऑफ द एरियोला लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस साइनस वेयर स्टोर्ड मिल्क। अब देखो, एरियोला के जस्ट नीचे लैक्टिफेरस साइनस है, यहाँ पे मिल्क स्टोर्ड होता है, ये 12th में पढ़ा होगा आपने। और ये डायग्राम बना देना, चाहे ये बना दो, सारे के सारे सिंपल हैं, ठीक है। ये सस्पेंसिव लिगामेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर दिखाना, अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। पेक्टोरल फेसिया देखो, कवरिंग, पेक्टोरल फेसिया ऊपर वाला पार्ट है, फिर उसके नीचे पेक्टोरलिस मेजर है, ठीक है। सस्पेंसिव लिगामेंट क्या करता है, ब्रेस्ट को खींचने का काम करता है। मतलब जैसे आपने ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, ज़्यादा उम्र के हो जाती हैं लेडीज़, तो उनका ब्रेस्ट जो होता है लटक जाता है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट की वजह से वो होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पैरेंकाइमा, पैरेंकाइमा इज नोन एज मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये। पैरेंकाइमा इज नोन एज मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड इज कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वेलर ग्लैंड विच सीक्रेट मिल्क, ठीक है, पैरेंकाइमा ही सीक्रेट करती है मिल्क। मेमोरी ग्लैंड इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ द 15 to 20 लोब्स, ईच लोब्स ड्रेन इनटू लैक्टिफेरस साइनस। देखो, ये लोब्स है, 15 से 20 लोब्स आएंगे लैक्टिफेरस साइनस में। लैक्टिफेरस साइनस किस में ड्रेन होगा, लैक्टिफेरस डक्ट, और ये जाके कन्वर्ज होके निप्पल बनाएगा, ठीक है। तो लैक्टिफेरस साइनस ड्रेन टू लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट कन्वर्ज टुवर्ड द निप्पल, ओपन हो जाता है, ठीक है। स्ट्रोमा, थर्ड पार्ट क्या है, स्ट्रोमा। इट फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब सपोर्ट देता है ना, ब्रेस्ट को सपोर्ट देता है ये। इट इज पार्शली फाइब्रस एंड पार्शली फैटी एसिड। देखो, फाइब्रस क्या करता है, फाइब्रस सपोर्ट देगा, और फैटी एसिड फैट बढ़ाएगा।
द फाइब्रस स्टोमा फॉर्म सेप्टा नोन एज द सस्पेंसरी लिगामेंट। जो फाइब्रस स्टोमा होगा ना वो सेप्टा बनाएगा, उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। फैटी स्ट्रोमा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट बेनेथ ऑफ द एरियोला एंड निप्पल। देखो जो फैटी स्ट्रोमा होता है ना वो हर जगह रहेगा, फैटी स्टोमा हर जगह रहेगा, बस एरियोला और निप्पल को छोड़ के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको की पॉइंट में कर लेना आप। हेडिंग भी ऐसे आप हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ब्लड सप्लाई, आर्टियल सप्लाई में कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ब्रांच ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो कि ब्रांच होती है सबक्लेवियन आर्टरी की। एक्सिलरी आर्टरी में 3 ब्रांच होती हैं, लेटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। अभी देखो ये याद करना पड़ेगा, LST से याद कर लो, लेटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक और थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। लेटरल ब्रांच ऑफ द पोस्ट इंटरकॉस्टल आर्टरी, ठीक है, पोस्ट इंटरकॉस्टल आर्टरी। देखो ऐसा नहीं है कि मैं जो सब बता रहा हूँ सबको रट के ही जाना है, अगर आपने इतना भी लिख दिया ना पूरा नंबर मिलेगा आपको। वेनस टनल में क्या लिखना है, सुपरफिशियल वेन, डीप वेन। सुपरफिशियल वेन ड्रेन करती है इंटरनल थोरेसिक वेन को, इंटरनल थोरेसिक वेन में, और डीप वेन ड्रेन इनटू द एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन, ठीक है। तो डीप वेन किसको ड्रेन करती है, एक्सिलरी वेन को और पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन को। पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन देखो सुपरफिशियल किसको करती है, इंटरनल थोरेसिक वेन को, और डीप वेन पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन, ठीक है। और ये डायग्राम बना देना। ये देखो लिम्फेटिक ड्रेनेज का है, मैं जब लिम्फेटिक ड्रेनेज बताऊंगा तो जाके इसका अलग से क्वेश्चन आ जाता है। और ये है आर्टरी सप्लाई, ये बना सकते हो आप, ठीक है। तो डायग्राम अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 से 5 डायग्राम बहुत ज़रूरी है बनाना, क्योंकि एक पेज एक डायग्राम से बनता है, तो 5-6 पेज तो तुम्हारे ऐसे ही हो गए, और 2-3-4 पेज भी लिख लेते हो तो हो जाता है इतने में काम। 7 से 8 पेज भरो, ज़्यादा मत भरो 20 नंबर में। नर्व सप्लाई, द ब्रेस्ट इज सप्लाइड बाई एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द 4th and 6th इंटरकॉस्टल नर्व, ठीक है। तो ये हो गया नर्व सप्लाई। तो अभी हम इतना ही देखते हैं ना, फिर इसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ लेंगे और क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक है। तो अगर इसमें कोई तकलीफ़ हो, समस्या हो तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा ID है प्रभात 21DR, ठीक है। अगर कोई तकलीफ़ हो तो इस पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और आई होप समझ में आया होगा। जो समझने वाली, देखो कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं और कुछ चीज़ें समझनी होती हैं, तो एनाट ज़्यादातर समझने का पोर्शन होता है। आप डाइसेक्शन में जाओ, अच्छे से देखो, भले डाइसेक्शन करने को ना मिले आपको, बट उसको अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो, तब जाके चीज़ें आपके माइंड में घुसेंगी। और दूसरी बात क्या है कि एनाट एक बार में पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, आज पढ़ा कल गायब हो जाएगी। बार बार पढ़ोगे इसको तब जाके याद होगा, ठीक है।